एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिख रखा है। तो हमें 0 से लेकर 90 के बीच में हमें सभी एंगल्स की वैल्यू मालूम है, और वो 15 डिग्री के मल्टीपल में होना चाहिए वो एंगल। लेकिन 15 और 75 को तो कोई मतलब दिया नहीं है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, उसी को हम निकालेंगे। और उसके लिए कुछ सेट ऑफ फार्मूलाज है जो क्लास 11th में होते हैं। वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में सबको लिख दिया है। अभी चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो फार्मूलाज है, इन्हीं फार्मूलाज को देख के हमें एंगल्स के वैल्यूज निकालनी है और इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में इनको भरना है। तो अब शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं साइन 15। इसे साइड करके इधर लिख देता हूँ, साइन 15। तो साइन 15 में वैल्यू होती है, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ किसी तरह से, साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये लिख लिया। यहाँ पर हम इसे स्प्लिट करेंगे, इसे स्प्लिट करके मैंने इसे माइनस के फॉर्म में लिख दिया। अब चाहे तो प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमें उनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ये जो दो हम एंगल स्प्लिट किया है। तो यहाँ पर जो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कि साइन ऑफ 45 माइन इंटू कॉस ऑफ 30 माइनस लिख दिया ऐसा करके। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करनी है हमें। तो मेरी जो साइन 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2। 1/√2 को मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों टाइम 2 है, इसलिए 2 को कॉमन लिख दूंगा। √3 माइनस 1 इक्वल्स टू √3/1। ऊपर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो गया टोटल मिला के, तो ये √3/1 आ गया माइनस 1। अब 2√2 और ये 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 2√2 बन जाएगा। ये मेरे साइन 15 की वैल्यू आ गई। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब जो साइन 75 है, यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से कुछ नहीं है, बस यहाँ पर बीच में प्लस साइन आ जाता है। आप देख भी सकते हो, अगर मैं सब में प्लस साइन लगा दूंगा तो फिर मेरा यहाँ पर साइन 75 आ जाएगा। मैं साइन 75 को ऐसे करके लिख दूंगा, ठीक है। अब कॉस 15 और 75 को निकालूंगा, तो उसका जो फॉर्म, सबसे पहले तो मैं कॉस 15 का निकालता हूँ। कॉस 15 का जो वैल्यू होता है वो होता है इसे मैंने स्प्लिट करना है पहले मेरे को। अब इसका जो वैल्यू होगा यहाँ से शुरू होने वाला है, मैंने फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज पुट कर दिया। अब इनको मुझे सॉल्व करना है। कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 45 होता है 1/√2,
साइन 30 होता है 1/2। इसे मैंने ऐसा करके सॉल्व कर लिया। अब आप देख सकते हो यही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो ये भी √3 + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा कॉस 15 आ जाएगा √3 + 1/2 √2। अब यहीं पर अगर मैं बीच में माइनस लगा देता हूँ तो फिर ये 75 की आ जाती है, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से वही है √3 - 1/2 √2। ठीक है, अब tan की वैल्यू निकालूंगा मैं। पहले तो tan a + b निकाल लेता हूँ। अब आप देख सकते हो कि tan का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप वैल्यूज पुट करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर नीचे नंबर दे दूँगा, उसमें आप मुझे बता दीजिए। अभी के लिए बाय।